क्या वाकई सुलझ गया है होर्मुज संकट? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 3 महीनों से जारी भीषण त्रिकोणीय युद्ध अब आखिरकार युद्ध विराम की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके संकेत अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उनकी अधिकांश मांगें मान ली है। वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल ने कहा कि यह कहना सही होगा कि हम अमेरिका के साथ चर्चा के तहत आने वाले ज्यादातर मुद्दों पर किसी नतीजे पर पहुंच गए। तो इससे साफ पता चलता है कि दोनों मुल्कों के बीच सुलह की आधिकारिक घोषणा किसी भी समय हो सकती है। हालांकि इन सबके बीच स्टेट ऑफ होर्मुज या होर्मुज जल डमरू मध्य पहले जैसा खुलने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। यह सस्पेंस ईरान के उस स्टेटमेंट के बाद आया जिसमें उसने कहा कि डील होने के बाद होर्मुज पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा। ट्रंप के दावे और तेहरान के रुख के बीच समझिए इनसाइड स्टोरी जिसने अमेरिका को फिर उलझा दिया है। अमेरिका ईरान धीरे धीरे सही युद्ध खत्म करने और सुलह की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन होर्मुज पर स्थिति अभी भी साफ नहीं हो पाई है। ऐसा इसलिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के एक सीनियर सलाहकार मुस्तफा खामनेई ने रविवार को जोर देकर कहा कि तेहरान के पास होर्मुज जल डमरू मध्य को मैनेज करने का कानूनी अधिकार है। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान के IRGC के पूर्व प्रमुख और सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा कि इस जल डमरू मध्य पर ईरान का कंट्रोल राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और उस स्थिति को खत्म करेगा जिसे उन्होंने खाड़ी में 50 साल की असुरक्षा बताया। ये टिप्पणियां ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका ईरान बातचीत एक अहम चरण के करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई के इस बयान के बाद होर्मुज पर सस्पेंस बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच औपचारिक शांति समझौता होने के बाद ही स्थिति को पूरी तरह सामान्य माना जा सकता है। इसकी बड़ी वजह ट्रंप की विरोधाभास वाली नीति है। अब ट्रंप ने यह कहा है कि डील करीब है, लेकिन तुरंत ही उन्होंने एक और दांव चलते हुए अपने वार्ताकारों को निर्देश दिया है कि डील करने में जल्दबाजी ना करें क्योंकि समय हमारे पक्ष में है। ट्रंप ने यह साफ कहा है कि जब तक समझौता पूरी तरह से तैयार, प्रमाणित और हस्ताक्षरित नहीं होता तब तक होर्मुज जलसंधि पर अमेरिका नौसेना की नाकाबंदी पूरी तरह लागू रहेगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कई मुद्दों पर सहमति जरूर बन गई है, लेकिन कोई भी समझौता यानी तुरंत होने वाला नहीं है। इससे सुलह की संभावना जो है फिर धूमिल पड़ती दिखाई दे रही है। इजराइल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इजराइल की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें कि इजराइल लंबे समय में ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान समर्थित संगठन जैसे हिजबुल्लाह और हमास इजराइल के लिए सुरक्षा चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान लगातार दबाव बनाए रखे। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे युद्ध खत्म करना चाहते हैं। इससे साफ हो गया है कि ट्रंप और ज्यादा इस युद्ध में फंसना नहीं चाहते हैं, वे भी शांति के पक्ष में हैं। अब अगर ईरान और अमेरिका में समझौता हो जाता है और होर्मुज को पहले जैसा खोल दिया जाता है तो ये भारत के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। अगर ऐसा नहीं होता है और ईरान होर्मुज के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाता है तो ये बुरी खबर होगी। भारत आने वाले तेल की लागत बढ़ेगी। ये पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ाने का भी काम करेगा।